नमस्कार दोस्तों, माइंडसेट गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने जीवन में सफलता के कई पैमाने रखते हैं। कई तरह से हम अपनी जीवन की सफलता को आंकते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, पर कॉमनली एक पैमाना है जो सारी दुनिया में आज के दौर में खास करके प्रचलित है। हम किसी भी व्यक्ति की सफलता को या अपनी सफलता को पदार्थवाद के चश्मे से देखते हैं। किसने कितनी धन संपत्ति अर्जित की, कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितना बैंक बैलेंस बना लिया, कितने बड़े बड़े बंगले कोठियां बना ली, कितनी कारें ले ली, कितने सुख संसाधन उसने इकट्ठे कर लिए, उसके हिसाब से हम उसको सफल मानते हैं। जिसके पास ये पदार्थवादी चीजें नहीं हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं हैं, हम समझते हैं वो इंसान गरीब है। कुछ हद तक सही है, सुख संसाधन आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही सफलता का सूचक है? बस सोचने का विषय इतना ही है। हम जीवन में नित्य प्रतिदिन इन सारी चीजों को पीछे भागते हैं, सारी वो चीजें एकत्रित करना चाहते हैं। लगता है मुझे जीवन में ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, पूरा संसार मेरा हो जाए। और जैसे जैसे हम किसी चीज की तमन्ना करते हैं, हमें लगता है ये जब चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर उससे हमारा मन भर जाता है। थोड़ी देर बाद हम किसी और चीज की तमन्ना करने लगते हैं, फिर उससे मन भर जाता है उसको प्राप्त करने के बाद। और ये सिलसिला आपकी पूरे जीवन में चलता रहता है। आपकी लालसा बढ़ती रहती है पदार्थवादी चीजों के लिए, और आपका मन नहीं भरता, और आप जिसको सही मायने में खुशी कहते हैं उसके लिए तरसते रह जाते हो। अगर पदार्थवादी चीजों से ही सारी खुशी मिलती तो ये दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो करोड़ोंपति हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कभी उनके जीवन को कुरेद कर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक बहुत बड़े सोनेपन का शिकार हैं। उनकी जिंदगी में भी एक एलिमेंट मिसिंग है। वो ऐसी क्या चीज है जो मिसिंग है, जिसकी तलाश में वो लोग घूमते हैं? वो घूमते हैं दोस्तों मानसिक संतुष्टि की तलाश में। पीस नहीं है कहीं, यहां संतुष्टि नहीं है। सब कुछ अर्जित कर लिया, ये भी पा लिया, वो भी पा लिया, कहीं उम्मीद से थोड़ा कम पाया तो कहीं उम्मीद से बहुत ज्यादा पा लिया। कम पाने पे संतुष्टि नहीं हुई, ज्यादा पाने पे संतुष्टि और कम हो गई, क्योंकि लालसा बढ़ गई। दोस्तों, हमें अपने जीवन का आकलन करना है कि हम किस चीज के लिए जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में सिर्फ ये एक एलिमेंट नहीं है, हालांकि इसके साथ आपको अच्छी सेहत भी चाहिए, लेकिन उसका जिक्र हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मानसिक संतुष्टि नहीं है तो ये यकीन मान के चलिए कि आप सारे सुख संसाधन होते हुए भी बहुत गरीब हो। अगर मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए का बेड है और उसको नींद नहीं आती है, वो नींद के लिए तरसता है, तो क्या आप उस इंसान को अमीर व्यक्ति कहोगे, सुखी कहोगे? अगर कोई व्यक्ति खाने के ऊपर 20,000 रुपया एक वक्त पे खर्च सकता हो, 1,000 रुपए की वो वेटर को टिप भी दे सकता हो, लेकिन उसको भूख ना लगती हो, या वो ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जिसके कारण उसको खाने की मनाही हो, तो आपको क्या लगता है वो सुखी होगा? उसके पास सुख संसाधन तो सारे हैं, तो फिर किसी चीज की कमी है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में उस एलिमेंट को लाना है जिसके कारण हमारा जीवन वाकई में सफल माना जाए। आपकी सफलता का सूचक वैसे भी आप भले ही खुद तय करो, बहुत बार आपकी सफलता का सूचक दुनिया तय करती है, आपकी सफलता का पैमाना दुनिया तय करती है। लेकिन दुनिया तय करे या आप तय करें, मेरे व्यक्तिगत राय में अगर आपके पास मानसिक संतुष्टि नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफल जरूर हैं। आपको मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत ही धनाढ्य रिच फैमिली में एक बच्चा पल रहा था, तो उसके पिता उसको हर चीज उसकी ख्वाहिश के ऊपर और बिना मांगे भी दे देते थे। बचपन में उस बच्चे ने बहुत कुछ देखा, और वो बचपन में ही अभी था, तो एक बार क्या हुआ कि उसके पिता के अंदर थोड़ा सा अमीरी का जरूर था।
अहंकार या जिसको कहते हैं। वो अपने बच्चे को घुमाने लेके जाता है कंट्री साइड, गांव की तरफ ले जाता है घुमाने को। अपने बेटे को बोलता है कि चलो हम घूम कर आते हैं, कहीं रहेंगे थोड़े दिन, उसके बाद आएंगे। वो अपने बच्चे को ये दिखाना चाहता था कि हम दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। और वो एक गांव में जाते हैं, वहाँ एक किसान का बाड़ा देखते हैं, घर देखते हैं, कच्चा घर है, काफ़ी खेत खलियान है, उसके खेतों के बीच में से ही एक झरना सा बह रहा है। उसने काफ़ी पशु रखे हुए हैं, 5-6 उसके पास कुत्ते हैं, और वो हंसी खेलता परिवार, गरीब परिवार। तो वो व्यक्ति जाकर उस किसान से ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने बेटे को आप लोगों की जीवन शैली दिखाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ आपके साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, आपके साथ ही यहाँ रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे। तो वो किसान परिवार बेतहाशा खुश हो जाता है और वो लोग उनके साथ ही वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। वहीं रात को बैठते हैं, भूमि पर बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ सब खाना खाते हैं, बाहर ठंडी हवा में सोते हैं, झरने में नहाते हैं, और ऐसे ही वहाँ पर वो कुछ दिन व्यतीत करते हैं। उसके बाद वो जब जाने लगते हैं तो किसान बहुत अपनी गरिमा के साथ उनको फिर वहाँ आने का न्योता देता है कि आप फिर यहाँ आना, हमें आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। वो परिवार से अलग होकर बाप और बेटा निकलते हैं, तो बाप अपने बेटे को अपने छिपे हुए अहंकार के साथ फिर ये पूछने की कोशिश करता है, बेटा उनके मुकाबले तुम्हें क्या लगा कि हम कैसे हैं? तो जो बेटे ने जवाब दिया, उसने बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। बेटा कहता, पापा हमारे पास 5-6 कमरों का घर है, छत है, उनके पास इतना बड़ा बाड़ा है, हमारे पास छोटा सा लान है, उनके पास कितने बड़े खेत खलियान हैं, हमारे घर में अगर स्विमिंग पूल है तो उनकी खेतों में से झरना बह रहा है, हमारे पास बल्ब होता है जलाने के लिए तो उनके पास कुदरती रोशनी के लिए सितारे हैं, चंद्रमा है, हम पंखा चलाते हैं या एसी चलाते हैं तो वहाँ कितनी प्राकृतिक हवा बह रही है, नेचुरल हवा बह रही है, कितना कुछ है। हमारे पास अगर छत है तो उनके ऊपर इतनी बड़ी आसमानी छत है। पापा हम उनके मुकाबले में इतने गरीब क्यों हैं? कितना बड़ा संदेश छिपा है इस बात में। अगर एक बच्चा इस चीज को समझ सकता है कि मटीरियलिज्म ही सब कुछ नहीं है, उसने वहां जाकर उस चीज का एहसास किया जो उसके घर में कमी थी, साधन संपन्न घर में कमी थी किसी चीज की, जो वो बच्चा वहां जाकर गरीब किसान के परिवार में एहसास कर गया। जब वो बच्चा इस चीज का एहसास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें अपने जीवन में झांकने की जरूरत है दोस्तों। जिस दिन हमने अपना फोकस मटीरियलिज्म से एक लिमिट के बाद हटा लिया, उस दिन हम अपने जीवन में उस मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करना शुरू कर देंगे जो हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है। और जिस दिन वो संतुष्टि आपके जीवन में आनी शुरू हो गई, आप यकीन मानना उस दिन असली मायने में, सही मायने में आप उस दिन सफल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अपने जीवन में जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।